गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरेह, क्षणादासीत् स्वर्गे गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लवन्ते सद्वक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी। प्रथम तीर्थंकर शब्देव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। ज्ञान गंगा महोत्सव का अंतिम चरण है। आज थोड़ी सी बात मैं बड़ों से करूंगा, बच्चों से भी कर ली, बहुओं से भी कर ली। आज थोड़ा दादाजियों का नंबर है। सबको लेकर चलना है, क्योंकि परिवार एक से नहीं, परिवार इन एक एक इकाई से बना करता है। जब माँ बाप दुनिया से जाते हैं तो जाने से पहले अपने बच्चों के नाम कुछ ना कुछ वसीयत करके जाते हैं। एक गरीब से गरीब माँ बाप होंगे तो भी अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों में बंटवारा करके जाते हैं। अमीर होता है तो वह अपनी तरह से बंटवारा करता है। मैं आज आपसे कह रहा हूं कि आप भी जाने से पहले, आंखें मूंदने से पहले घर के बंटवारे करके चले जाना। वसीयत लिख करके जाना, किस बेटे को क्या देना है, किस बेटे को क्या नहीं देना है। नहीं तो अक्सर होता यह है कि जो लोग जीते जी अपनी घर की व्यवस्थाओं को, विरासत को नहीं सौंप पाते हैं, उनके मरने के बाद उन घरों में झगड़े हुआ करते हैं। उनके मरने के बाद एक खून अदालत के कटघरे में आमने सामने खड़ा हो जाया करता है, और आपकी एक चूक से पूरा घर महाभारत में तब्दील हो जाया करता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मरने से पहले घर को व्यवस्थित करके जाना तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी हुआ करती है, तुम्हारी मानवीय जिम्मेदारी हुआ करती है। उसको व्यवस्थित करके जाइए। अपने बाद झगड़े छोड़ करके मत जाइए, अपने बाद लड़ाई छोड़ करके मत जाओ, अपने बाद परिवार में बहुत गहरी खाई बना करके मत जाइए। जीते जी वसीयत सौंप दीजिए। लेकिन क्या करें, बूढ़े हैं तो उन्हें छोड़ने का मन नहीं करता है। ऐसा मत करो कि तुम्हारी दौलत के लिए तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे मरने का इंतजार करना पड़े। ध्यान रखिए, ऐसा मत करिए कि घर की चाबी लेने के लिए एक बहू को अपने सास की मृत्यु का रास्ता देखना पड़े। ध्यान रखें, ऐसा जीवन मत बनाइए। जीते जी सब व्यवस्थित कर दीजिए, वसीयत लिखिए। मान्यवर पर मैं आज तुम्हारी इन वसीयत की बात नहीं कर रहा हूं। मुझे क्या करना है, उनसे संकेत दे रहा हूं आपको कि कोई ना कोई वसीयत अपनी औलाद को जरूर सौंप करके जाना। जो तुम्हारी हैसियत हो, जो तुमने अपने जीवन में कमाया हो, उसे आने वाली पीढ़ी को जरूर सौंपना। तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। मैं भी एक संत हूं, और मैं भी आज प्रवचन के आखिरी दिन तुम्हें अपनी कुछ वसीयत सौंप के श्री रामपुर से जाना चाहता हूं। बात केवल तुम्हारी नहीं, बात हमारी भी है। मैं भी कुछ वसीयत आपको सौंपना चाहता हूं। ये आखिरी प्रवचन है, आखिरी प्रवचन
इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ तुम्हें दे करके जाना है। तुमने तो बहुत दिया है, समर्पण दिया है, प्यार दिया है, मुझे भगवान की तरह पूजा है, मेरे चरणों को धोया है, मेरे आशीर्वाद को आप तरसे हैं, आए हैं, कमरे में आए हैं, आशीर्वाद सब कुछ तुमने दिया है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ दे करके जरूर यहां से जाऊं, कुछ ना कुछ तो दूंगा। लेकिन एक बात रखना, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास दुकान नहीं है, मेरे पास रुपए पैसे नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास कोई संपदा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ वसीयतें तुम्हें दे करके जाऊंगा, क्योंकि कभी 2600 वर्ष पहले भगवान महावीर भी हमें कोई वसीयत दे करके गए थे, आचार्य कुंद हमें कोई वसीयत दे करके गए थे, आचार्य शांति सागर हमें कुछ वसीयत दे करके गए थे। मैं आपसे कहता हूं कुछ ना कुछ वसीयत मैं भी तुम्हें दूंगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि तुम्हारी वसीयत में धन दौलत और संपदा होती है, मेरी वसीयत में धन दौलत संपदा नहीं है, मेरी वसीयत में बहुत सारी नसीहत है। ध्यान रखना, एक बात याद रखना श्री रामपुर वालों, संत की नसीहत में दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत हुआ करती है, सबसे बड़ी विरासत हुआ करती है। मैं कुछ नसीहतें तुम्हें दे करके जाऊंगा, वो आपके लिए बहुत बड़ी विरासत बन जाएंगे। जो मैं तुम्हें दूंगा संभाल कर रखना, वो तुम्हारे बहुत काम आएगी। ध्यान रखना, ये धन दौलत काम आए या ना आए, संत की नसीहतें तुम्हारे बहुत काम आएंगी। भगवान महावीर भी हमें 2600 वर्ष पहले कुछ नसीहतें दे करके गए थे, भगवान महावीर भी हमें कोई वसीयत दे करके गए थे, उस वसीयत को आज भी हमने संभाल करके रखा है। और एक बात याद रखना, वसीयत को संभालने वाला बेटा नहीं होता है, जो वसीयत मिली है उसमें जो वृद्धि करता है वो सपूत हुआ करता है, वो अपने पुत्र का धर्म निभाया करता है। पिता ने जितना दिया है उससे ज्यादा बढ़ा करके दिखाएं। 2600 साल पहले भगवान महावीर हमें एक चरित्र की वसीयत दे करके गए थे, एक आचरण की वसीयत दे करके गए थे। मैं पुलक सागर भरी सभा में कह सकता हूं, हमने महावीर की वसीयत को संभाल के नहीं रखा है। इन जैसे संतों का निर्माण करके आगे बढ़ाने का भी प्रयास किया। आगे बढ़ाओ, बुजुर्गों की वसीयत को ध्यान रखिए, उतने में ही संतुष्ट मत हो जाओ, उस पे वृद्धि करना हर पुत्र का काम हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक ही चीज कहूंगा आपसे, जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसमें हमारे माता पिता ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत आहुतियां दी हैं। एक मकान बनाकर कोई पिता खड़ा करता है ना, ऐसे ही मकान नहीं बनता। ध्यान रखना, पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है एक मकान बनाने में। ध्यान रखना, एक पूरे जीवन का जो कमाता है, आज बहुत महंगे हो गए हैं मकान, ध्यान रखें, इतने इजी नहीं है मकान बनाना, पूरी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बसाने में, पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बसाने में, और वो कसर नहीं करते बस्तियां जलाने में। ध्यान रखिए, पूरी जिंदगी बस जाती है। नश्वर शरीर है, मिटेगा, नष्ट होगा, ये बचने वाला नहीं है। कल भी मैंने आपको प्रवचन में बताया था कि कोई भी उपाय कर लो, मौत तुम्हें उठा करके ले जाएगी। ध्यान रखिए, कुछ वसीयत होना चाहिए, ढंग से वसीयत लिखी जाना चाहिए, वाद विवाद नहीं होना चाहिए घर में, खून का प्यासा नहीं होना चाहिए। ऐसा हमें जीवन की व्यवस्था को बनाना है। एक मां थी, मेरे ग्रस्त पर्याय की, मेरी दादी मां सन्यासिनी थी, बैरागिन थी, आर्य का दीक्षा धारण की थी। मेरे घर से मैं ही अकेला सन्यासी नहीं हूं, 5-5, 6-6 लोग सन्यास के मार्ग पर बढ़े हुए हैं। क्या मेरे स्तन के एक भाई भी सन्यासी हैं, मेरी मां सन्यासिनी, मेरी दादी सन्यासिनी, मेरी चाची सन्यासिनी, मैं और एक पीढ़ी और यहां बैठी हुई है, वह भी सन्यास को धारण की है। विचार करना है आपको। मेरी ग्रस्त जीवन की दादी थी, आज मैं जो कुछ भी हूं
उसके संस्कारों की बदौलत हूं। ध्यान रखना, वो हमें संस्कार देती थी, वो हमें सिखाती थी। हम मंदिर नहीं जाते थे, हमारे बुजुर्गों का मंदिर था, हमारे पुरखों का मंदिर था, वो आज भी मौजूद है इस छोटे से गांव में। ध्यान रखना, वह हम कहती थी कि जाओ भगवान का अभिषेक करो। हम लोग अभिषेक से जी चुराया करते थे, पूजा पाठ से जी चुराया करते थे, मंदिर नहीं जाया करते थे। वह मेरे हाथ में चावल रखती थी कि जाओ और मंदिर में भगवान के दर्शन करके आना। आज तो व्यवस्थाएं बदल गई, आज तो मंदिर में ही लिखा रहता है ये चावल रखा है, उठा के चढ़ा दो, बड़ा एहसान कर दो भगवान पर। पहले घर से मुट्ठी में चावल लेकर के जाया करते थे, डिब्बी में रुमाल में चावल लेकर के जाते थे। कहा जाता था कि भगवान के दर पर कभी खाली हाथ नहीं जाना। अरे जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ आता है, और मुट्ठी भर ले जाता है वो दरिया भर के लाता है। एक मुट्ठी चावल जैन ले जाता है, जैन श्रावक जो होता है अपने जिनालय में दर्शन करता है, धन दौलत हीरे मोती ले जाए या ना ले जाए, एक मुट्ठी चावल लेकर के भगवान के चरणों में जरूर पहुंचा करता है। ध्यान रखिए, एक आदमी ने मुझसे पूछा, एक आदमी ने मुझसे, मैंने उससे चर्चा की, उसने बताया कि दुनिया में सड़कों पर घूमने वाले भिखारी देख लेना, जैन समाज का आदमी कभी भिखारी नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, कभी भीख नहीं मांगता है। ध्यान रखना, किसी भी भिखारी से पूछना तुम्हारी कौम क्या है। ऐसा नहीं है कि जैन समाज में गरीब लोग नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वो गरीब लोग इतना स्वाभिमान तो लेकर आते हैं कि रिक्शा चला लेंगे, दूसरों के घर में काम कर लेंगे, लेकिन कभी भीख मांगते हुए जैन दिखाई नहीं दिया करता है। वो मेहनत करेगा, वो मजदूरी करेगा, वो सब कुछ कर लेगा, वो छोटी सी दुकान डाल लेगा, लेकिन कभी भीख नहीं मांगेगा। उस पत्रकार ने मुझसे पूछा कि जैन भीख क्यों नहीं मांगते हैं। मैंने कहा इसलिए नहीं मांगते हैं कि हमारे जैन लोग जब भगवान के मंदिर में जाते हैं ना, तो कुछ लेकर नहीं जाते हैं, एक मुट्ठी चावल लेकर के जाते हैं। वो जब हमारा परमात्मा देखता है कि इसके पास खाने को नहीं है, फिर भी एक मुट्ठी चावल लाया है, यहाँ एक मुट्ठी चावल चढ़ाता है, बोरे भरकर भगवान उसके घर पर भेज दिया करता है। जो दिया जाता है वह 10 गुना लौट करके वापिस आ जाया कर। कुछ ना कुछ भेंट होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, कहने को मुट्ठी भर चावल है, कहने को मुट्ठी भर गेहूं है, कहने को मुट्ठी भर ज्वारी है, यदि एक मुट्ठी ज्वार किसी खेत पर डाल दी जाए तो पूरा खेत फसल से लहरा जाता है। ध्यान रखना, भगवान के चरणों में चढ़ाई हुई वस्तु 100 गुनी बनकर के वापिस लौटती। अभी देखा ना, सभी लोग जिन शरणम से जुड़ रहे हैं, कोई ट्रस्टी बनना चाहता है, कोई मूर्ति रखना चाहता है। विचार करिए, अभी अभी लोढ़ा जी और भी स्थानकवासी समाज ने इतना बड़ा समर्पण वहां दिखाया है। लोग कहते जैन एक नहीं है। अब बताओ, जो स्थानकवासी हैं मूर्ति नहीं पूजते हैं, मूर्ति को अर्घ नहीं चढ़ाते हैं, पूजा पाठ नहीं होते हैं, फिर भी वहां दान किया करते हैं। इससे बड़ी एकता कहां दिखाई देगी? विचार करिए, सोचना, इससे बड़ा समन्वय कहां दिखाई देगा। मैं तो इतना ही कहता हूं, कैसा माहौल बनाओ अपनी समाज में, ऐसी एकता अखंडता बनाओ। कल मेरे पास लोग आए, संत जी क्या आप स्थानक में प्रवचन करेंगे? अरे मैंने कहा क्यों नहीं करूंगा। ध्यान रखिए, मैं तो शिरडी के साईं बाबा में भी प्रवचन कर देता हूं, मैं तो चर्च में जाकर भी प्रवचन कर देता हूं, और ग्वालियर के पास एक गुरुद्वारे में भी मैंने जाकर के प्रवचन कि क्यों नहीं कर। संत दीवारें थोड़ी खींचता है, संत आपस में बंटवारा नहीं चाहता है। ध्यान रखना, मैं तो इतना कहता हूं, आज स्थानकवासी समाज यहां पर प्रवचन सुन रहा है, आज स्थानक मंदिर के चरणों में आया है, कल मंदिर स्थानक भी पहुंचने की कोशिश करेगा। ध्यान रखना, झगड़े किस बात की, लड़ाई किस बात की है? प्रेम और सौहार्द से जियो। उस दादी माँ ने मुझसे कहा, ये चावल लेकर जा और भगवान को चढ़ाना। मंदिर ज्यादा दूर नहीं था, जितना यहां से गेट बना है ये तो बहुत दूर, इससे भी पास मंदिर था, फिर भी मैं मंदिर नहीं जाता था। मेरी दादी ने मेरे हाथ में चावल रखे, ले जाओ ये चावल चढ़ाना, तभी भोजन दूंगी, वरना तुझे खाना नहीं दूंगी। मंदिर नहीं जाएगा तो भोजन नहीं मिलेगा। और आज की बच्चा कोई नियम लेता है, रोज मंदिर आएगा तो दादाजी कहते अभी छोटा है, अभी मत देना महाराज नियम। एक बच्चा आया, बोले मुझे सन्यास लेना है, दीक्षा लेना है, छोटा सा बच्चा था, दादाजी बाजू में खड़े थे, उनने कहा हो सकता महाराज के लपेटे में आ जाए। बोले कि महाराज अभी मत देना इसको, अभी मत देना। मैंने कहा क्यों? बोले छोटा है। मैंने कहा दादाजी तुम बड़े हो गए, तुम आ जाओ। ध्यान रखिए,
बच्चा ले तो छोटा है, बड़े लेना चाहते नहीं है, ध्यान रखिए। वह इसने यही कहा चावल चढ़ा के आ। मैं छोटे में ज्यादा नटखट था, मैं चावल ले गया और मंदिर तो नहीं गया, छोटा सा था। मंदिर के आंगन में ओटले में चावल फेंक आता था और वहां चिड़िया आकर उस चावल को खाया करती थी। मेरी दादी को एक दिन पता चला ये चावल लेके तो जाता है, लेकिन किसी ने शिकायत कर दी कि मंदिर नहीं जाता है, ये चिड़ियों को चावल दे करके आ जाता। मेरी दादी ने मेरे कान पकड़े, आज भी दर्द है, इतनी जोर से पकड़े, उन्होंने कान पकड़े, तू ये क्या करता है? मैंने कहा दादी मंदिर का चावल चढ़ाता हूं तो माली खा जाता है, लेकिन बाहर चढ़ाता हूं माली तो कमा के खा सकता, लेकिन चिड़िया कहां से कमा करके खाएगी, मैं उसके लिए एक मुट्ठी चावल बिखेर देता हूं। मेरी दादी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, कल से दोनों मुट्ठियों में चावल लेकर जाना, एक मुट्ठी भगवान के चरणों में और एक मुट्ठी चिड़िया को डाल करके आना। ये संस्कारों की विरासत है, ये संस्कारों की दौलत है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला करती थी। लेकिन मैं फिर भी चालाक था, मैं दोनों चिड़ियों को डालकर, मेरी दादी का वैसे सुधरने वाला नहीं, मुझे तो मंदिर भेजना, चाहे कुछ भी हो, ये मंदिर नहीं जाएगा तब तक भोजन नहीं मिलेगा। कैसे लोग होते थे, वो अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहती थी कल से जब खाना तुझे तभी मिलेगा जब तेरे माथे पर चंदन का तिलक होगा, यदि तिलक नहीं होगा तो मैं तुझे खाना देने वाली नहीं। विचार करिए, सोचना है। मैंने कहा तिलक क्या होता है? एक बात याद रखो, बाजार में पान मिल जाएगा, गुटखा मिल जाएगा, मसाला मिल जाएगा, समोसे मिल जाएंगे, कचौरी मिल जाएगी, लेकिन किसी भी दुकान में चंदन का तिलक नहीं बिका करता है, वह तो भगवान के चरणों में ही प्राप्त हुआ करता है। उसने कहा यह प्रमाण पत्र है कि तू रोज मंदिर जाता है। चंदन का तिलक लगाए बिना अब कहां मिलेगा चंदन का तिलक? मंदिर के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, चंदन का तिलक तो खींचना ही पड़ेगा। वह तिलक लगाकर जब मैं आता, मेरी दादी कहती हाँ आज तू मंदिर गया है, आज तूने जीवन का सही काम किया है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता,